हेलो बेटा। सो बेसिकली व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस नाउ, हम मैट्रिक्स के ही कुछ और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। और ध्यान से सुनना, हम कैसे प्रॉब्लम को अप्रोच करेंगे और गिवन इंफॉर्मेशन का कैसे यूज करेंगे। देखो, सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं। हमें मेंशन है कि मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो अगर मैट्रिक्स ए एक नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या होगा बेटा कि मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कभी भी जीरो नहीं हो सकता। ठीक है सर। साथ में मेंशन है कि मैट्रिक्स ए का ऑर्डर है 2। तो इस इंफॉर्मेशन का भी कहीं ना कहीं यूज तो करेंगे ही करेंगे, सच दैट कि जो भी मैट्रिक्स ए हमारा है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाला जो भी मैट्रिक्स ए है उसके कॉरेस्पॉन्डिंग मुझे डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ 2 टाइम्स ऑफ ए इनवर्स बताना है। तो सबसे पहले सर एक काम करते हैं, जिसकी वैल्यू आपको निकालनी है, लेट्स फोकस ऑन दैट। जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी है, एक बार उस पर फोकस करता हूं। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये प्रॉपर्टी ऑलरेडी मैट्रिक्स में पढ़ चुके हो कि k टाइम्स ऑफ मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट कितना होगा, k रेज टू पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए, जहां पे n क्या रिप्रेजेंट करता है, मैट्रिक्स ए के ऑर्डर को। यहां पे n की वैल्यू कितने दे रखी है, 2। तो अगर इस प्रॉपर्टी का यूज करूं तो इस क्वांटिटी को क्या लिख सकते हैं, determinant of 2 times of A inverse can be written as 2 raised to power 2 into determinant of A inverse. So it is nothing but 4 times of determinant of A inverse. ठीक है सर, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं और कुछ और मैट्रिक्स की प्रॉपर्टी का यूज करते हैं। तो ये आपको पता होना चाहिए कि A इनवर्स का डिटरमिनेंट कितना होता है बेटा, 1 बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो इसका मतलब क्या हुआ सर, इस प्रॉपर्टी का यूज करके ये क्या बन जाता, 4 डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ ए। यानी कि जिसकी वैल्यू मुझे निकालनी थी उसको सिंप्लीफाई करके ये बना। तो सर अगर उसको सिंप्लीफाई करके ये बना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए तो आई हैव टू फोकस ऑन दिस डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू पे मेरा पूरा फोकस रहा होगा, और डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए अब मैं किस इंफॉर्मेशन का यूज करने वाला हूं, जो गिवन इंफॉर्मेशन है उसका यूज करने वाला हूं। ओके सर, तो आप एक ऐसी इक्वेशन का यूज करने वाले हो जिसमें मैट्रिक्स ए भी प्रेजेंट है, जिसमें मैट्रिक्स ए का एडजॉइंट भी प्रेजेंट है, और जिसमें मैट्रिक्स ए का इनवर्स भी प्रेजेंट है। तो बेटा पहले तो ध्यान से सुनो, अगर कहीं पे आपको ए इनवर्स की जरूरत नहीं है और आपको ए इनवर्स को हटाना पड़ जाए, तो हम कौन सी प्रॉपर्टी का यूज करते हैं कि ए इंटू ए इनवर्स बोलो या फिर ए इनवर्स इंटू ए बोलो, ये तो किसके बराबर होता है सर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो सर मैंने वही सोचा, क्योंकि मेरा पूरा फोकस है डिटरमिनेंट ऑफ ए के ऊपर, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए की वैल्यू निकालने के लिए व्हाट आई विल ट्राई टू डू, मैं यहां से ए इनवर्स को हटाऊंगा। ओके, तो अगर मुझे ए इनवर्स को हटाना है, तो ए इनवर्स को हटाने के लिए मैंने क्या किया, सर ये जो आपको मैट्रिक्स इक्वेशन दे रखी है ना, आपको गिवन इक्वेशन क्या है, गिवन इक्वेशन है a प्लस एडजॉइंट ऑफ a इज इक्वल्स टू a इनवर्स। अब मेरा काम है यहां से a इनवर्स को हटाना, क्योंकि मुझे तो सिर्फ डिटरमिनेंट ऑफ a लेके आना है। तो अगर मेरा काम है यहां से a इनवर्स को हटाना, तो मैंने क्या किया बेटा, इस इक्वेशन को या तो प्री मल्टीप्लाई कर दो मैट्रिक्स ए से, या पोस्ट मल्टीप्लाई कर दो। रीजन भी क्योंकि ये जो प्रोडक्ट है वो तो हमेशा किसके बराबर होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के। तो मैंने क्या किया, मान लो मैंने प्री मल्टीप्लाई कर दिया मैट्रिक्स ए से, तो अगर इस पूरी इक्वेशन को मैं मैट्रिक्स ए से प्री मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या बन जाता, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू ए इंटू ए इनवर्स। ए इंटू ए इनवर्स कितना होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो क्या बनता है बेटा, ए स्क्वायर प्लस ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए इज नथिंग बट इक्वल्स टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अब कुछ और रिजल्ट्स का यूज कर लेते हैं जो मैट्रिक्स में ऑलरेडी पढ़ रखे हैं।
सर ये भी सबको ही पता होता है कि a इंटू एडजॉइंट ऑफ a किसके बराबर होता है बेटा, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो इस रिलेशन का यूज करके मैंने a इंटू एडजॉइंट ऑफ a को क्या लिखा, डेटर्मिनेंट ऑफ a इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अगर मैं इसकी वैल्यू पुट कर दूं तो दिस रिलेशन टर्न्स आउट टू बी a स्क्वायर प्लस determinant of A into identity matrix is nothing but identity matrix. आइडेंटिटी मैट्रिक्स वाले सारे टर्म्स को मैंने एक तरफ एडजस्ट किया तो क्या बन जाता, a स्क्वायर इज नथिंग बट 1 माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ a इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यहां तक सबको क्लियर है? सर बिल्कुल क्लियर है। अब ध्यान से सुनो बेटा, हमारा फोकस तो किस पे है, डेटर्मिनेंट ऑफ ए के ऊपर। सर यहाँ पे तो मुझे मैट्रिक्स ए दिख रहा है और उसका भी स्क्वायर दिख रहा है, तो मैं क्या करूंगा, आई विल ट्राई टू कन्वर्ट दीज टर्म्स इनटू डेटर्मिनेंट ऑफ ए। उसके लिए मैं क्या यूज कर सकता हूँ, सर बहुत ही सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज है। अगर मान लो कोई भी दो मैट्रिसेस बराबर हैं तो उनका डेटर्मिनेंट भी तो हमेशा ही बराबर होता है ना। हाँ सर, तो अगर मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स बी के बराबर है तो मैट्रिक्स ए का डेटर्मिनेंट मैट्रिक्स बी के डेटर्मिनेंट के बराबर होगा। सर बिल्कुल सही बात बोली आपने। अब ध्यान से सुनो बेटा, डेटर्मिनेंट ऑफ ए तो एक स्केलर है, तो 1 माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ ए ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। अरे हाँ जी सर जी, ये भी क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी। तो मैंने क्या किया, अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं बेटा तो इनका डेटर्मिनेंट भी बराबर रहा होगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं, अगर ये दोनों मैट्रिसेस बराबर हैं तो इनका डेटर्मिनेंट भी क्या होगा, बराबर। तो इस बात का मतलब ए स्क्वायर का जो डेटर्मिनेंट होगा वो किसके बराबर होगा, 1 माइनस डेटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसका डेटर्मिनेंट। अब फिर से सर वही प्रॉपर्टीज लगाई डेटर्मिनेंट वाली। determinant of a square can be written as determinant of a square, और इसमें k into a का determinant can be written as 1 minus determinant of a का square into determinant of identity matrix। identity matrix का determinant 1 होगा। इस इक्वेशन को सॉल्व किया, इस इक्वेशन को जैसे ही सॉल्व करेंगे, क्योंकि डिटरमिनेंट ऑफ एक रियल नंबर है तो यहाँ पे वही सारी प्रॉपर्टीज लगा देंगे, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, 1/2। अरे वाह सर, अगर डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1/2 आई तो सर अब यही तो करना था कि मुझे तो डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू उठा के पुट करनी थी। डिटरमिनेंट ऑफ a की वैल्यू 1/2 है, तो अगर मैं इसकी वैल्यू को 1/2 पुट कर दूं बेटा तो ओवरऑल जो एक्सप्रेशन है इसकी वैल्यू कितनी बन जाएगी, 8। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमने किया क्या, सर इस प्रॉब्लम में आपने देखा कि किस तरीके से ये जो मैट्रिक्स इक्वेशन गिवन था इसका यूज करके हम डेटर्मिनेंट ऑफ ए को लेके आए, और इसका यूज करने के लिए जो भी प्रॉपर्टी हमने लगाई वो बहुत ही कॉमन और बहुत फ्रीक्वेंटली यूज प्रॉपर्टी थी। तो अब मेरे को सीधी सी एक बात बताओ, इन प्रॉपर्टीज में कुछ भी ऐसा नहीं था जो मुझे पता हो और तुम्हें ना पता हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सर अगर हमें सारी प्रॉपर्टीज आती हैं और थोड़ा सा भी अगर प्रैक्टिस करते रहें साथ के साथ तो कुछ भी मुश्किल नहीं होता है ना। थैंक यू सो मच बेटा, बाय बाय, टेक केयर।